वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द स्टोरी इज भोली और हम इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नाउ व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के जो पिताजी थे वो क्यों वरीड थे भोली को लेके? भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर एज शी हैज नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके पास न तो गुड लुक था, वो ब्यूटीफुल नहीं थी, और न ही उसके पास इंटेलिजेंस थी, वो इतनी समझदार बच्ची नहीं थी। He does not know how he will find a suitable groom for her. तो उनकी चिंता यही थी कि इसके लिए अच्छा जो वर है वो कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि वो लुक भी नहीं था और उसमें इंटेलिजेंस भी नहीं था। For what unusual reasons is Bholi sent to school? अब हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? ताकि वो पढ़े और पढ़े लिखें, लेकिन यहाँ पर वो कौन सा अनयूजुअल रीजन था जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया? भोली is sent to school because there is little chance of her getting married, क्योंकि उसके विवाह के चांसेस बहुत कम थे, इसीलिए उसको स्कूल भेजा गया। With her ugly face and lack of sense, क्यों उसके विवाह के चांसेस कम थे? क्योंकि उसका फेस अगली था और उसमें सेंस भी उसका कम था, वो मेंटली रिटार्टेड बच्ची थी। और ये देखो, और ये भी उसके पिताजी के ऊपर प्रेशर था तहसीलदार का, इसीलिए उन्होंने भोली को भेजा, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां खूबसूरत थी और वो शादी उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था, इसीलिए भोली को भेजा गया। Does भोली एंजॉय फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली ने एंजॉय किया अपना पहला दिन स्कूल में? Yes, भोली एंजॉय द फर्स्ट डे एट स्कूल एज शी इज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। जब भोली गई स्कूल में तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसी की उम्र की बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास थी। She hopes that one of these girls may become her friend, और उसको ये उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की जो है उसकी फ्रेंड जरूर बनेगी। Does she find her teacher different from the people at home? क्या वहाँ पर स्कूल में उसने अपने टीचर को अलग सा पाया उन लोगों से जो कि उसके घर पे हैं? उसके घर पे कौन कौन है? उसके पेरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही लापरवाह हैं उसको लेकर, उसके भाई बहन है जो कि हर समय उसका मजाक उड़ाते हैं, हर समय उसकी मिमिक्री करते हैं। तो क्या उसकी टीचर थोड़ी डिफरेंट थी? Yes, she finds her teacher different from the people at home as the teacher is polite and this has touched her heart. क्योंकि जो टीचर थी वो बहुत पोलाइट थी, वो बहुत प्यार से पेश आ रही थी, और इसी ने उसके हार्ट को टच किया, उसके दिल को छुआ। वहां पर वो कमांड नहीं कर रही थी, वो फ्रेंडली सजेशन दे रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी, भौएं तान के नहीं खड़ी थी, हर समय नाराज नहीं हो रही थी। तो इसीलिए जो टीचर थी वो उसको डिफरेंट लगी। Why do भोली's parents accept December's marriage proposal? तो क्यों एक्सेप्ट किया दिसंबर के मैरिज प्रपोजल को भोली के परिवार वालों ने? Bholi's parents accept December's marriage proposal because if they don't accept it, she would not be married for the rest of her life. तो उन्होंने ये देखा, हाँ होता है, अगर लड़कियों में कोई कमी रहती है तो कोई भी अगर उसे शादी करने तैयार हो जाता है तो शादी कर दी जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ कि उन्होंने दिसंबर भोली से दुगने उम्र का था और वो लेम था, लेकिन फिर भी उसके मैरिज प्रपोजल को पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद भोली की शादी कभी भी जीवन में नहीं हो पाती। Why does the marriage not take place? लेकिन शादी हुई क्यों नहीं? The marriage does not take place because the groom demands dowry. क्योंकि जो ग्रूम है, जो दुल्हा है, उसने डाउरी की मांग की और इसीलिए शादी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई आपको पता है, भोली ने मना कर दिया शादी करने के लिए। क्वेश्चन 1, भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने को लेकर भोली के मन में बहुत सारी शंकाएं थी। What made her feel that she was going to a better place than her home? तो कैसे उसको ऐसा फील हुआ कि वो घर से कुछ अच्छी जगह जा रही है? Bholi had many apprehensions about going to school. She remembered how the old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो उसको याद आता है कि उसके जो एक गाय थी लक्ष्मी, जिसको बहुत सुंदर से तैयार किया गया था और उसको बाहर ले गया था, घर से बाहर, और उसे बेच दिया गया था। तो वो बहुत डरी हुई थी। The day she was going to school forced her parents to dress her nicely. जिस दिन वो स्कूल जा रही थी तो समाज के डर से या समाज के ताने के डर से भोली को अच्छी ड्रेस पहनाई गई, क्लीन ड्रेस पहनाई गई,
शी वॉज बाथेड एंड हेयर वॉज प्रॉपरली डन, उसको नहलाया गया, उसके बालों को सलीके से बांधा गया। Until then she was not being taken care of, इस दिन के पहले तक उसकी कभी भी इतनी उसकी देखभाल नहीं की गई थी। The special treatment she received made her feel that she was going to a better place, और जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसको मिली उससे उसके अंदर एक फीलिंग आई कि शायद मैं कुछ अच्छी जगह जा रही हूँ। Question 2. How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? भोली की टीचर ने कैसे एक रोल प्ले किया उसके जीवन की धारा को बदलने के लिए? Bholi's teacher played an important role in changing the course of her life. भोली के जीवन की राह को बदलने में जो भोली की टीचर है उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। She was polite and friendly, which touched her heart. वो बहुत पोलाइट थी, बहुत दोस्ताना व्यवहार किया उसने और इसने भोली के मन को छू लिया। She encouraged her every time, हर समय भोली को प्रोत्साहन देती थी and was affectionate towards her, और उसके प्रति हमेशा प्यार सा व्यवहार करती थी। And said to Bholi to put her fears of not able to speak aside, और उन्होंने कहा भोली को कि ये जो डर है कि तुम दूसरों के सामने नहीं बोल पाओगी उसे तुम अपने दिल से निकाल दो। The teacher transformed her into a confident person, और जो टीचर है उसको ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने कॉन्फिडेंट पर्सन में, who could read, write and speak clearly, जो कि अच्छे से बोलना जानती है, पढ़ना जानती है और लिखना जानती है। Bholi's teacher talked affectionately with Bholi, हमेशा वो बहुत प्यार से बात करती थी। This gave her the required confidence, और इसी से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया भोली के अंदर। Moreover, teachers' appreciation and encouragement helped her overcome her low moral, और जो उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो हमेशा जो नीचे रहता था, जो हमेशा सहमी भी रहती थी, चुप रहती थी, टीचर के अप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट से वो क्या है उसका जो लो मॉरल था उसको उसने ओवरकम किया, उसने अपने डर को दूर किया। क्वेश्चन 3. Why did Bholi at first agree to an unequal match? भोली क्यों तैयार हो गई अनइक्वल मैच से शादी करने के लिए? Why did she later reject the marriage? लेकिन बाद में उसने क्यों मैरिज रिजेक्ट किया? What does this tell us about her? तो उसके बारे में ये हमें क्या बताता है? भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, भोली पहले तैयार हो गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे उम्र में मुझसे दुगना है, ले में कोई बात नहीं, बिकॉज शी वॉज लकी टू गेट अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, क्योंकि वो भाग्यशाली अपने आप को समझ रही थी, क्योंकि वो बहुत अमीर था, वो जो ब्राइडग्रूम था काफी अमीर था, वो ओन्ड अ बिग शॉप, उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी, हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का अपना एक मकान था, एंड हैड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बैंक में भी अच्छी खासी जमा पूंजी थी। मोरओवर ही वाज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उस समय वो किसी दहेज की भी मांग उसने नहीं की थी। Bholi also heard her mother saying that he did not know about her pock marks and her lack of sense, और भोली ने अपनी मम्मी को ये कहते सुना था कि वो जो ब्राइड ग्रूम है उसको ये नहीं पता कि भोली के पूरे शरीर में चेचक के दाग हैं और उसका जो मानसिक विकास उतना परिपक्व नहीं है। If the proposal were not accepted, she might remain unmarried all her life. अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो वो हमेशा कंवारी रहती, अनमैरिड रहती। She later rejected the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees as dowry. लेकिन जब उसके ब्राइडग्रूम में दूल्हे ने 5,000 रुपये डाउरी मांगा तब फिर उसने क्या किया, मैरिज कैंसिल कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। On seeing the father pleading and humiliated, she decided not to marry him. क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसके पिताजी का अपमान किया जा रहा है, कैसे वो बेगिंग कर रहे हैं कि भाई मत जाओ मंडप छोड़ के, तो ये सब देख के उसने डिसाइड किया कि वो और शादी नहीं करेगी। This tells her that she has self-respect and knows what is right or wrong and is able to take a wise decision. तो ये हमें क्या बताता है सुलेखा के बारे में कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल है, खुद के रिस्पेक्ट करना उसे आता है और उसे ये पता है क्या सही है क्या गलत है, और वो वाइज डिसीजन एक बुद्धिमानी का एक निर्णय लेने में सक्षम है। This is normal practice in India that girls seldom oppose their parents' choice for a groom. और ये एक उसका हीरोइक डीड है, ऑर्डिनरी होकर भी उसका एक हीरोइक डीड है, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो लड़कियां हैं वो शायद ही कभी अपने मैरिज प्रपोजल को और अपने पेरेंट्स के चॉइस को वो मना कर पाती हैं, लेकिन उसने शादी के मंडप पे ऐसा करके दिखाया। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब्बास साहब की कहानियों की यही खासियत है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग अपने हीरोइक डीड्स के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं।
The upbringing of daughters bring a kind of mental conditioning which does not give them enough courage to rebel against their parents' wishes. क्योंकि हम लोग के यहाँ समाज में लड़कियों को बड़ा ही इस तरह से किया जाता है कि वो उनको उतना उनमें साहस नहीं होता कि वो पेरेंट्स के विशेस के अगेंस्ट वो खड़ी हो या वो कुछ विद्रोह करें. भोली मोरलेस फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ बीइंग एन आइडियल इंडियन गर्ल. भोली ने फॉलो किया वो ट्रेडिशन कि भाई मैं आइडियल इंडियन गर्ल बन के रहूंगी. Later on, when the prospective groom bared his greed to everyone, लेकिन जब वो दूल्हे ने अपने लालच को दिखाया, it repulsed भोली. भोली तो क्या हुआ, भोली बहुत ही उसने जो निर्णय लिया था शादी करेगी वो उससे दूर हट गई and made her reject the marriage. और इससे वो क्या हुआ, उसने मैरिज को रिजेक्ट कर दिया. This incident highlights the fact that education does produce some positive effects in terms of sense of empowerment. तो ये क्या इंसिडेंट प्रूफ करता है कि जो शिक्षा है, अगर आप लड़कियों को शिक्षा देंगे तभी उनमें एम्पावरमेंट आएगी, तभी उनमें ये इतनी हिम्मत आएगी कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके. Unlike her sisters, भोली इज एजुकेटेड. उसकी और कोई बहन एजुकेटेड नहीं थी क्योंकि वो सुंदर थी और उनकी शादियां हो गई थी. सिर्फ भोली एजुकेटेड थी एंड हैज ए माइंड ऑफ हर ओन. और उसका एक अपना खुद का एक निर्णय था, अपना एक दिमाग था. शी इज एन इंडिपेंडेंट एज एनी मॉडर्न गर्ल ऑफ अ बिग सिटी. और बड़े शहर की किसी भी इंडिपेंडेंट लड़की की तरह, मॉडर्न लड़की की तरह वो भी स्वतंत्र विचारों की लड़की बन गई थी. क्वेश्चन फॉर भोलीज रियल नेम इज सुलेखा. वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग. पहली लाइन में आपने सुलेखा नाम पढ़ा था. But only the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. लेकिन last paragraph में इस भोली को सुलेखा कहा गया. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? तो आपको क्यों लगता है उस समय क्यों उसको सुलेखा कहा गया? The word भोली means a simpleton. भोली का मतलब है सीधी सादी लड़की. थ्रू आउट द स्टोरी शी हैड बीन अ सिंपलेटन. पूरी स्टोरी में वो भोली भाली लड़की बनी के रही. हार्डली एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन. वो अपने ओपिनियन को नहीं एक्सप्रेस कर रही थी. द वर्ड सुलेखा मीन्स द पर्सन विद ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स. और जो सुलेखा का मतलब क्या है, जो ब्यूटीफुल पर्सन विद अ पर्सन विद ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स, जिसको लिखने की अच्छे से अच्छी ब्यूटीफुल कला, जो लिखने की जो कला है वो पता है, उसको सुलेखा. In this story, this word has a larger meaning of being a literate, intelligent and mature individual. और ये जो स्टोरी है उसमें ये जो वर्ड है सुलेखा, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये लिटरेसी को दिखाता है कि जो इंसान है वो पढ़ा लिखा है, वो इंटेलिजेंट है और वो बहुत ही मैच्योर इंडिविजुअल है. After her education, Bholi has really changed to Sulekha, and her assertion during marriage is her announcement to the world that she is no more a Bholi but Sulekha. और जब उसको इतने सालों की एजुकेशन मिली तो भोली भी सुलेखा में बदल गई. और उसने जो मैरिज के जब शादी के मंडप पे जब उसने अपनी बात कही तो उसने एक दुनिया को एक अनाउंस कर दिया कि अब वो भोली नहीं रही, अब वो सुलेखा बन चुकी है. सो शी इज कॉल्ड सुलेखा एट द एंड पॉइंट ऑफ द स्टोरी. तो इसीलिए कहानी के अंत में उसे सुलेखा कहा गया. So what have we learned? We have learned the question answer of this story. In the next session we will do both question answer from this story. Have a good revision. Thank you.